हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर का एग्जामिनेशन कल 5 नवंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया और हमने कल ही इसकी आंसर की भी डिस्कस कर ली थी। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा, लेकिन कल कुछ क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट था, तो जो क्वेश्चन भी हमें डाउटफुल लगे थे उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी आप भी क्रॉस चेक कर लेना, ओके। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ओके। बाकी ऑफिशियल आंसर की तो 5-6 दिन में आ ही जाएगी, ओके, प्रोविजनली, तो उसका भी हम वेट करेंगे। एंड अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन जिसमें हमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थल पर अगर वाहन चलाने वाले व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी हैं। बिना लाइसेंस के अगर आप वाहन चलाते हो सार्वजनिक स्थल पे तो आपको केवल जुर्माना होता है। मैंने जितनी रिसर्च की तो मुझे जो मोटर व्हीकल एक्ट मिले तो उनमें मुझे ऐसा लगा कि ये केवल जुर्माना ही होता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। ऑप्शन ए मैं इसमें रखूँगा, ओके। आपने अगर क्रॉस चेक किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ओके। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको भी मेंशन कर देना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया था कि द मीनिंग ऑफ ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट। अब ये जो टर्म है यहाँ पे ब्लिंकिंग दी गई है, इससे इस क्वेश्चन का सिनेरियो पूरा चेंज होता है। अब ब्लिंकिंग ट्रैफिक लाइट, एक तो रेड जो यूजुअली ट्रैफिक लाइट आप देखते हैं जो 3 बत्तियाँ होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। अब यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, ये अलग है। जो ब्लिंकिंग रेड लाइट है, चमकती लाल ट्रैफिक, इसका काम होता है कि जो वाहन को रोकना है और उन्हें सचेत करना, यदि सुरक्षित है तभी आगे बढ़ना, यानी एक अलर्ट के लिए होती है, ओके। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे ये वर्ड चमकती वाला वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इसमें। ये हरी बत्ती वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, ओके। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टॉप द व्हीकल एंड प्रोसीड इफ सेफ, ओके। एंड अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे था कि अगर एक बस के पीछे हैं आप गाड़ी में बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या उतारने के लिए रुकी हुई है, आपके आगे जो बस है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आपको उसको पेशेंसली उसका वेट करना चाहिए, ओके। पेशेंसली वेट बिहाइंड, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसमें। धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसमें, ओके। तो आप इसको चेक कर लें। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे त्रिलोकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है पूछा गया था। अब 2 मंदिर हैं, एक तो लाहौल स्पीति में जो है वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकीनाथ, और जो यहाँ पे पूछा गया है ये त्रिलोकनाथ है, सिंपल। जो त्रिलोकनाथ मंदिर है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है ये। और ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये लाहौल स्पीति में है। अब एग्जामिनेशन में जो यूजुअली पूछा जाता था वो त्रिलोकीनाथ ही पूछा जाता था, तो त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकनाथ में उतना डिफरेंस नहीं कर पाए अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे त्रिलोकनाथ पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ओके। ये क्वेश्चन ही इसलिए डाला था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट फंस सके तो ये क्वेश्चन ही इसलिए स्पेशली ऐड किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन बी होगा, ओके। इसको आप चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 36, ये हमने ओल्ड आंसर की में भी जो हमने पहले डाली है उसमें भी मैंने ये इसमें करेक्ट ही है, वहाँ कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अभी यहाँ पे पूछा था कि 4 लेन सड़क से आप क्या समझते हैं। तो 4 लेन सड़क वो होती है जिसमें प्रत्येक दिशा में यातायात के लिए 2 लेन होती है, ओके। ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर देखें तो स्पीड लिमिट चिन्ह का मतलब पूछा गया था। तो स्पीड लिमिट जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि सभी वाहनों के लिए गति प्रतिबंधित है, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि अधिकृत अधिकारी जो होते हैं वो वाहन को जब्त कर सकते हैं यदि अगर आपके पास कोई वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है, तो आओ अधिकारी आपका वाहन व्हीकल आपका जब्त कर सकते हैं। इफ़ इट डज नॉट हैव अ वैलिड परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। आरसी नहीं है आपके पास, तो आपके अधिकारी जो हैं ऑफिसर, अथॉरिटी ऑफिसर जो हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर, वो आपका व्हीकल सीज कर सकते हैं, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें तो यहाँ आपके यहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। जहाँ पे कहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए पूछा गया था, आपको यहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, यू शुड नॉट हॉन्क। तो कहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए? एक तो अगर देखें तो शैक्षणिक स्थान भी सही है यहाँ पे, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी भी करेक्ट है कि अदालतों और अस्पतालों के सामने नहीं बजाना चाहिए। अगर यहाँ पे बोथ ए एंड सी दिया होता तब ऑप्शन वो वाला करेक्ट होना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओके। क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन एक साथ दे दिए हैं, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आप, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 90 जो है ये, जब कोई आपका हाथ तोड़ देता है तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू डू व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म? अब हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेशन में मिस्टेक थी,
यहाँ पे हो सकता था कि जब कोई अपना हाथ तोड़ देता है, अपना, आपका हाथ नहीं, अपना हाथ तोड़ देता है, तो यहाँ पे एरर था हिंदी में। लेकिन अगर इंग्लिश में करेक्ट है तो इंग्लिश वाला ही वैलिड माना जाता है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि अगर किसी की बाजू टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको प्लास्टर करना चाहिए। अब हिंदी में पढ़ के तो ऐसी सेंस लग रही है कि अगर आपकी के साथ फाइट हो जाती है और वो आपकी बाजू तोड़ देता है तो क्या करना चाहिए? अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तब तो चिल्लाकर भागना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी ने आपकी बाजू तोड़ दी लड़ाई में तो सबसे पहले तो जान बचानी होती है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं था, यहाँ पे था कि अगर किसी की दुर्घटना में बाजू टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तब सबसे पहले प्लास्टर करना चाहिए उसमें, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पुट अ प्लास्टर ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति हैं, तो 2 से अधिक व्यक्ति को दोपहिया वाहनों पर स्कूटर बाइक पे बिठाने कानूनन उल्लंघन है। कोई भी सिचुएशन हो, आपको अनुमति नहीं होती है 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ बिठाने में, ओके। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में भी ये वैलिड नहीं होगा, ओके। तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसमें, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। वायलेशन ऑफ लॉ है ये, अगर 2 से ज़्यादा को आप एक साथ बिठाते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 93 में अगर देखें तो अति तेज गति से गाड़ी चलाना क्या है? अगर आप ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाते हो, सिर्फ गाड़ी चलाते हो ओवर स्पीडिंग से, किसी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, उस कंडीशन में क्या है? यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया है कि एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, सिर्फ आपने गाड़ी स्पीड से चलाई है, तब क्या होगा ओवर स्पीडिंग में? तो इसमें ड्राइवर लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण की ओर ले जाने वाला अपराध है। यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए केवल जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि ओवर स्पीडिंग का जनरली केवल चलान ही होता है, आपको जुर्माना ही होता है, ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। मोटर व्हीकल एक्ट 183, आई थिंक मोटर व्हीकल एक्ट जो 183 है वो लागू होगा इसमें शायद से। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 100 की, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन था कैंडिडेट्स में कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि पीड़ित के हेलमेट के नीचे बहुत खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए? अब कुछ बोल रहे थे कि इसका हेलमेट उतार देना चाहिए और एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए, और हेलमेट उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, हेलमेट उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हेलमेट तब उतारने की कोशिश करनी चाहिए जब जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अनकॉन्शियस हो चुका है, वो बेहोश हो गया है, तब उसको हेलमेट खोलना कंपलसरी हो जाता है, ओके। एंड हेलमेट खोलने के लिए भी जो भी क्राइटेरिया है उसमें 2 व्यक्ति एटलीस्ट होने चाहिए। अगर ब्लीडिंग हेलमेट के अंदर से हो रही है तब एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स होने चाहिए, 2 आदमी होने चाहिए हेल्पर जो हेलमेट खोल सकें, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो इसमें हेलमेट खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है तो एम्बुलेंस को कॉल करें, ओके। आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जितनी मैंने रिसर्च की मुझे मिला, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 7 से 8 क्वेश्चन जिनमें थोड़ा डाउटफुल था, ओके। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ओके। बाकी 3-4 दिन बाद ऑफिशियल आंसर की भी आउट हो जाएगी, तब तो सभी के डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके।